हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस, सेल डिवीजन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। आज उसी के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मियोसिस। मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस एक ज़रूरी सेल डिवीजन प्रक्रिया है। Meiosis begin within one diploid cell containing two copies of each chromosome. Meiosis डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट होता है जिसके अंदर दो कॉपीज क्रोमोसोम्स की होती है। वन कॉपीज फ्रॉम मदर एंड दूसरी कॉपी मदर फादर से प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया में चार हैप्लॉइड सेल्स उत्पन्न होते हैं जिसके अंदर एक एक क्रोमोसोम उसमें उपस्थित होता है। हिस्ट्री में देखिए इतिहास क्या क्या है, तो मियोसिस का सबसे पहले डिस्कवर्ड ऑस्कर हार्टविक ने किया था सी अर्चिन के अंदर। उसके बाद वैज्ञानिक आए एडवर्ड वेन बेंडन ने एस्केरिस के वोम एक्स में क्रोमोसोम के लेवल पर मियोसिस के बारे में बताया था। और बाद में मियोसिस का शब्द जो नाम है वो जेबी फार्मर और जेबी मोरे ने 1905 में दिया था। जो मियोसिस है वो यूकैरियोटिक सेल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। यह हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। लोअर प्लांट्स के अंदर यह फर्टिलाइजेशन के बाद दिखाई देता है और हायर प्लांट्स में यह फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। मियोसिस के फैक्ट देखें तो मियोसिस क्या होता है। मियोसिस में दो डिवीज़न होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड। इसको कभी कभी रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। ओरिजिनल सेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड होती है और 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है वो हैप्लॉइड होती है यानी अर्धसूत्री होती है। डॉटर सेल्स में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओरिजिनल सेल्स के होते हैं और इस डिवीज़न से गैमेट्स उत्पन्न होते हैं, या जैसे कि एग और स्पर्म। जो इस टेस्टिस में मेल्स में टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल्स में ओवरीज के अंदर ओजेनेसिस होता है। मियोसिस के दौरान केवल एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं मियोसिस के स्टेजेस कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इन चारों में सबसे अहम इम्पोर्टेंट प्रोफेज का होता है क्योंकि इसके अंदर 5 सब अवस्थाएं भी पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रोफेज फर्स्ट। ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट DNA is exchanged between the homologous chromosome is in a process called homologous recombination. प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर DNA का एक्सचेंज होता है, जिस प्रक्रिया को होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और बाद में इसी प्रोसेस को क्रोमोसोमल क्रॉसओवर भी बोला गया है। इसके दौरान जो क्रोमोसोम आपस में रेप्लिकेट होते हैं और जुड़ जाते हैं उन्हें बाइवेलेंट या टेट्रेड बोला जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को बोलते हैं साइनोप्सिस। एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉस ओवर एट ए पॉइंट कॉल्ड काइजमेटा। इस अवस्था के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर जहाँ पाया जाता है उस पॉइंट को काइजमेटा बोला जाता है। अब इसमें पहली अवस्था आती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है जिससे लेप्टोटीन कहा जाता है। लेप्टोटीन को लेप्टोनीमा भी बोला जाता है जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है थिन थ्रेड यानी कि पतले धागे। इस अवस्था के दौरान इंडिविजुअल क्रोमोसोम बिगिंस टू कंडेंस इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड विद इन द न्यूक्लियस। इस अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होकर लॉन्ग धागे जैसे संरचना में बदल जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जाइगोटीन स्टेज को जाइगोनीमा भी बोला जाता है, जिसका मतलब है पेयर्ड थ्रेड यानी जो धागे हैं वो जोड़े में उपस्थित हो। जाइगोटीन अकर्स एज द क्रोमोसोम्स अप्रोक्सीमेटली लाइन अप विद ईच अदर इनटू होमोलोगस क्रोमोसोम। इस अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो
एक लाइन में एक अरेंज होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। द कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेड टू बी बाइवेलेंट। जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कंबाइंड होते हैं उन्हें बाइवेलेंट कहा जाता है। पैकिटीन पैकिनीमा द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज much more closely associated. This process is called synapsis. इस पैचिटिन अवस्था के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम वो बहुत पास पास एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएट होते हैं, जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को साइनेप्सिस कहा जाता है। द साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेट्राड। इस प्रक्रिया में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं उनको टेट्राड कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। It can't observe until the next stage, but the synapse chromosome may be under crossing over in parenchyma. The chromosome continue to condense और आगे तक ये क्रोमोसोम कंडेंस होते जाते हैं। अब है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन को डिप्लोनीमा भी बोला जाता है। इसका मतलब है 2 थ्रेड यानी 2 धागे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर लिटिल। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। The chromosome themselves uncoil a bit, allowing some transcription of the DNA. और लास्ट स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट में डाइकाइनेसिस। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस स्टेज फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग मूविंग थ्रू। इस प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम्स है वो और कंडेंस होने लग जाते हैं और इसका मतलब है डाइकाइनेसिस यानी जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। This is the first point in meiosis where the 4 parts of the tetrad are actually visible. इस अवस्था के अंदर इस meiosis अवस्था में ही जो 4 क्रोमोसोम्स के जो 4 पार्ट्स है जो टेट्राड अवस्था में है वो एक्चुअली विजिबल होती है, दिखाई देती है। In this stage the homologous chromosomes separate further and chiasma terminalize. इस अवस्था के हैं होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और काइज़मा जो बनता है वो ख़त्म होने लग जाता है। और ये प्रोसेस है, फ्लो चार्ट है जिसमें सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। साइनेप्सिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है और एक क्रोमोसोम एक पैटर्नल और एक मैटर्नल, दोनों क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है। लास्ट के यहाँ इस पार्ट में क्रॉसिंग ओवर है, जो बनने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें नए क्रोमोसोम्स बनते हैं जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन रहते पाए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रॉसिंग ओवर है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में के बीच में पाया जाता है। Crossing over is one of the most important event in meiosis because it allows variation in the producer offspring. क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है म्यूसिस की क्योंकि इससे ही उत्पन्न होने वाले जो भी जीव उनमें वेरिएशंस उत्पन्न होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल हैविंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो नई संतति उत्पन्न होती है उसमें नए कॉम्बिनेशंस उत्पन्न होते हैं। इट हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन। इट हेल्प्स इन द मैपिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट हेल्प्स द सिलेक्शन ऑफ द यूजफुल रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर का बहुत ही अहम रोल होता है। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ meiosis that treated from the prophase first line up in the middle of the dividing cell randomly। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं 4 क्रोमोसोम्स होते हैं सेट होते हैं वो बीच में आकर अरेंज होते हैं और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द टेट्रेड फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द सेल। और स्पिंडल फाइबर से वो दोनों साइड में अटैच होते हैं और क्रोमोसोम से जुड़े हुए रहते हैं। अब है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट begins when the 2 chromosomes of each bivalent separate and start moving towards opposite poles। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं और ध्रुवों की तरफ
चले जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों ही ध्रुवों की तरफ मूव कर रहे हैं। इन एनाफेज फर्स्ट द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर एंड मूविंग टुगेदर टुवर्ड्स द पोल्स। इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती है और पोल्स की तरफ मूव करने लगती है। अगली स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स रीच द पोल्स ऑफ द सेल। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो ध्रुवों के पे जाकर पहुंच जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स कंप्लीट देयर माइग्रेशन टू द पोल्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीटली पोल्स के पास जाकर माइग्रेट कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म होती है, बनना शुरू होती है और ईच क्रोमोसोम के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ डॉटेड लाइन ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो जो टेलोफेज फर्स्ट है वो सबसे लास्ट अवस्था है, इसके बाद ही तुरंत ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम मियोसिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था होती है जो मियोसिस के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाती है। थैंक यू।